सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 590 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहली वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। एंड बाकी जिन लोगों ने अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जा करके पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी तो जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले AR गेमिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग जूफेन सिल्वर डीमंस एंड वेरी स्पेशल थैंक्स टू MK एंड जेरोक्स माइटी फॉर ज्वाइनिंग सिस्टर चूचू लवर लेवल। तो चलिए अब इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यूनिवर्सल राइटिस एक्ट के यंग मास्टर जाओ को दिखाया जाता है। आसमान में आकर के अपनी पावर्स को रिलीज कर वुकिंग के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि क्वासी अर्थ रैंक मार्शल आर्ट यूनिवर्सल पाम। इतना कहते ही आसमान से एक बड़ी सी गोल्डन कलर की पाम वुकिंग के ऊपर अटैक करने के लिए बड़ी तेजी से आगे आ रही होती है, जबकि उस बड़ी सी पाम को इस तरीके से अपनी ओर आता हुआ देख करके तो इधर वुकिंग को तो मजा आने लगता है और काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहता है ब्रदर जाओ वाकई में सक्षम है, आज के लिए मैंने जो भी तैयारी की है उसके योग्य है। तो कहते ही फिर वुकिंग भी अपनी उंगलियों से कुछ हैंड साइंस चेंज करता है और उस अटैक को रोकने के लिए अपनी पावर्स को अनलीश कर अपने हाथ में यिन और यान एनर्जी की 2 बॉल्स ले आता है, जो कि वुकिंग का ये एक स्पेशल अटैक होता है और उसका नाम ब्राइट क्लियर स्काई स्पिनिंग द अर्थ। अब इधर वुकिंग भी अपने उस अटैक को बना करके सीधा उसे जाओ के बड़े से पाम की ओर भेज देता है और तब वो दोनों ही अटैक बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे के सामने आते ही दोनों ही अटैक से निकलनी भयानक एनर्जी एक दूसरे से टकराने लगती है और फिर वो दोनों ही एक दूसरे से जाकर के डायरेक्ट हिट करते हैं। इस वजह से उनके हिट होते ही वहाँ पे एक खतरनाक प्रेशर रिलीज होता है। इस समय वुकिंग ब्रो तो एकदम ओपी होता है, इसलिए उसके अटैक को क्या कोई छोटा मोटा पाम रोक सकता है, जिस वजह से वुकिंग को वो स्पिनिंग द अर्थ जाओ के यूनिवर्सल पाम के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जबकि उनके सामने खड़ा जाओ तो सिर्फ अपने यूनिवर्सल पाम को डिस्ट्रॉय होते हुए देखता रह जाता है। साइड पे एक्सीलेंट बाई मी तो एक्साइटेड होते हुए कहते हैं कि वाकई में ये तो एक बहुत ही मजबूत मूव है और ये दुनिया के बदलावों से पूरी तरीके से मैच खाता है। वुकिंग वाकई में वेस्टर्नलैंड के सबसे बेस्ट टैलेंट होने के लायक है और दाव को लेकर के उसका ज्ञान, उसकी इंसाइट उसके अपोनेंट से कहीं गुना ज्यादा डीपर है और वो दोनों ही अपनी अपनी जनरेशन के एक हीरो हैं। आज के दिन उन लोगों ने मेरी इस लिस्ट के अंदर बाकी लोगों से अलग अपनी एक जगह बना ली है। तो इस पर एक्सीलेंट हायरन एक्सीलेंट बाई मी को रोकते हुए कहते हैं कि बाई मी अभी इतनी ज्यादा जल्दबाजी मत करो, मुझे लगता है कि पहले हमें इस शो का पूरी तरीके से मजा उठाना चाहिए। तो इस पर एक्सीलेंट बाई मी एग्री होते हुए कहते हैं कि हे ओल्ड मैन, तुम अब काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके हो, लेकिन फिर भी तुम अब तक इस तरीके के फन को पसंद करते हो, तुम बस इसमें कुछ भी मिस करना नहीं चाहते। वाकई में तुम अभी तक एक बच्चे की तरह हो। अब उन दोनों बुढ़ाओं की ये सारी बात खत्म हो जाने के बाद में हमें इधर वापस अरीना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि मास्टर जाओ आसमान से नीचे इस अरीना में उतर आता है। तो तब उसे देख वुकिंग उससे कहता है ब्रदर जाओ, तो अब ये मेरी बारी है, इसलिए अब तुम भी मेरे इस अटैक को झेलने के लिए तैयार हो जाओ। इधर तक है वुकिंग आगे कुछ भी कर पाता, उससे पहले ही जाओ उसे रोकते हुए उससे कहता है कि रुको रुको ब्रदर, वो आपके जैसे एक ग्रेट टैलेंट जो कि इतना ज्यादा टैलेंटेड और पावरफुल है, तो फिर आखिर मैं कैसे उसके अटैक को रोक सकता हूँ, इसलिए अब आपको आगे कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है कि अब मैं क्लियरली अपनी हार को एडमिट करता हूँ। तो अब इधर जाओ के इतना कहते ही अरीना के चारों ओर तो पूरी तरीके से सभी लोगों में बिल्कुल शांति सी छा जाती है। किसी को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर सुपीरियर 3 एक्ट के इस मैच में ऐसा ये क्या हो रहा है, जबकि इधर वुकिंग भड़कते हुए जाओ से कहता है कि ब्रदर जाओ, आखिर इस सब का क्या मतलब है, आखिर तुम ये सब करके क्या साबित करना चाहते हो। तो जाओ कहता है कि ये सब बिल्कुल क्लियर है, मैं जानता हूँ कि ब्रदर वो मुझसे कहीं गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और मैं उनके सिर्फ एक ही अटैक को देख करके पूरी तरीके से दंग रह गया और अब मेरे पास एकमात्र विकल्प सिर्फ हार मानना ही है, इसलिए प्लीज ब्रदर मेरे लिए इस चीज को और ज्यादा हार्ड ना बनाए। तो उस पर वुकिंग उससे कहता है कि ब्रदर जाओ, तुम्हारी वो स्ट्राइक तुमने उसमें सिर्फ और सिर्फ अपनी आधी ताकत लगाई थी, तो फिर आखिर तुम इस तरीके से इतनी जल्दी हार क्यों मान रहे हो। तो इस पर जाओ कहता है कि ब्रदर वो शायद मजाक कर रहे हैं कि भले ही अगर मैं अपनी अर्थ रैंक मार्शल आर्ट अपनी फुल पावर पर अनलिस्ट करता, लेकिन फिर भी ब्रदर वो उसे बड़ी आसानी से कैंसिल कर देते और मैं तो पहले ही हम दोनों के बीच के अंतर को काफी ज्यादा अच्छी तरीके से जानता हूँ और इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं बेकार में फाइट लड़ करके आगे होने वाली बाकी की इंडिविजुअल फाइट्स में देरी करवाऊं। तो कहते हैं फिर यंग मास्टर जाओ रेफरी एल्डर से कहता है कि एल्डर मैं अपनी हार मानता हूँ, इसलिए प्लीज आप सभी के सामने इस चीज को अनाउंस कर दें। तो तब इस पर रेफरी एल्डर भी उससे कहते हैं कि तुमने सिर्फ और सिर्फ एक ही बार अपने अटैक को टकराया है, तो इसलिए इस चीज को अनाउंस करने के लिए मुझे लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही जल्दी है। तो तब इस पर जाओ भी उनसे कहता है कि एल्डर क्या आप इसे रोकने के लिए हम दोनों में से किसी का खून बहता हुआ देखना चाहते हैं। तो एल्डर कहते हैं कि मैंने अभी तक इस मैच में किसी भी विनर को नहीं देखा है, अगर अब क्योंकि तुम अपनी हार मान करके पीछे हटना
करना चाहते हो तो ठीक है, फिर मैं तुम्हारी इसमें मदद जरूर करूंगा। तो कहते ही फिर वो एल्डर अनाउंस करते हुए सभी लोगों को बताते हैं कि यूनिवर्सल रेडियस सेक्ट वर्सेस अल्टीमेट सेलेस्टियल सेक्ट, इन दोनों के बीच के इस मैच में जीत अल्टीमेट सेलेस्टियल सेक्ट की हुई है, इसलिए ये पहला मैच अल्टीमेट सेलेस्टियल सेक्ट को जाता है। तो तभी हमें साइड पर यानमो और किंगिया को भी दिखाया जाता है, जो कि इधर उन लोगों के मैच को ही देख रहे होते हैं। तो इधर किंगिया यानमो से पूछती है, सीनियर ब्रदर व्हाट द हेल, आखिर ये बंदा ये सब क्या कर रहा है? पर यानमो से कहता है कि क्या तुम्हें नहीं दिखाई, वो अपनी पूरी ताकत को डीमन स्कैमिंग सेक्ट और स्वॉर्ड गॉड सेक्ट के अगेंस्ट छुपा रहा है, क्योंकि ये उनसे डरा हुआ है। वाकई में ये कितना बड़ा लूजर है, और भले ही वाकई में इसकी योजना काफी ज्यादा ग्रेट है, लेकिन इसके ये एक्शंस कल्टीवेशन के सार के बिल्कुल अगेंस्ट है। सभी प्रतिकूल क्रियाओं का सामना करना और इस तरीके की चीप ट्रिक्स का इस्तेमाल करना उन एक्सीलेंटों को काफी ज्यादा गुस्सा दिला देगा। इसी के साथ में हमें एक्सीलेंट बाई में और हायरन को भी दिखाया जाता है, जो कि एकदम सीरियसली तरीके से अरीना की हो रही देख रहे होते हैं। और फिर इधर एक्सीलेंट हायरन कहते हैं कि नियमों और लाइनअप का अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करना एक काफी ज्यादा बुनियादी स्ट्रेटेजी है, और इन छोटी छोटी तरकीबों से कोई भी सब कुछ बदल सकता है। यहाँ तक कि मिडिल 3 सेक्टरों के कल्टीवेटर्स भी जानते हैं कि अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाए रखने के लिए अपने कैरेक्टर को पूरी तरीके से बचाए रखना पड़ता है, ताकि वो अपने दाव को फॉलो करते रहें। लेकिन सुपीरियर 3 सेक्टर का एक टैलेंटेड पर्सन इस तरीके की कुछ तुच्छ चालों का इस्तेमाल कर रहा है, तो इस वजह से वो तो एक मोर्टल से बिल्कुल भी अलग नहीं रहा। तो इस पर एल्डर बाइमी भी कहते हैं कि वो प्रसिद्धि और धन से भरा पड़ा है, और वो व्यक्ति यहाँ तक जा सकता है। और मुझे लगता है कि अभी मैं कुछ देर पहले बहुत ज्यादा जल्दबाजी में था, मगर मैं कितना ज्यादा भाग्यशाली हूँ कि मैंने उसे भी नहीं लिखा। कहते ही फिर पता नहीं एल्डर बाइमी उसके नाम को काटते हैं या फिर लिखते हैं, मगर इसी के साथ में हमें अगले सीन में जाओ को दिखाया जाता है, जो कि बिल्कुल प्राउडली अपनी टीम के पास में आ गया होता है, और उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता अपने कैरेक्टर से। मगर तभी पीछे से वुकिंग अपनी एक भारी आवाज में उसे आवाज लगाता है, जाओ डेजू। इधर इसी के साथ में हमें वुकिंग को दिखाया जाता है, गुस्से में अपनी पावर्स को भयानक तरीके से अनलेस कर रहा होता है, और सीधा जाओ की ओर ही आगे बढ़ रहा होता है। इस तरीके से देख करके जाओ भी घबराते हुए उससे कहता है, ब्रदर जाओ, हमने उन्हें भले ही कोई फाइट नहीं लड़ी है, हम लोग ऑलरेडी उस फाइट का आउटकम को तो जानते ही हैं, और मैं तो वैसे भी आपके कोई मुकाबले का हूँ ही नहीं, इसलिए बेहतर रहेगा कि तुम भी अपनी एनर्जी को डीमंस को हराने के लिए बचाए रखो, कि हम दोनों ही लोग राइटियस सेक्ट से हैं। इसलिए मुझे यकीन है कि ब्रदर जू मेरे इस दर्द को जरूर समझेंगे। प्रभु किंग तो भड़कते हुए चिल्ला करके उससे कहता है कि नहीं, मैं कुछ नहीं समझता। इस तरीके से अपनी स्ट्रेंथ को बचा करके रखना, फिर भी अपने अपोनेंट के सामने हार मान लेना, ये चीज तुम्हारे अपोनेंट के लिए ही एक बेइज्जती है, जहाँ तक कि तुमसे भी बड़ी शर्म की बात है। इसलिए मुझे तो लगता है कि तुम एक कल्टीवेटर होने के भी लायक नहीं हो, इसलिए अब तुमसे लड़ करके तुम्हें और भी ज्यादा बीमार पड़ जाऊंगा। कह करके फिर वो किंग वहाँ से मुड़ जाता है और अरीना से वापस जाने लगता है। इसके बाद हमें जाओ के साइड पर उसके एक साथी को दिखाया जाता है, जो कि उससे कहता है कि सीनियर ब्रदर अपने गुस्से को शांत कीजिए। मैं पता है कि सीनियर ब्रदर ने ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ डीमन को सक्सेस होने से रोकने के लिए किया है। सीनियर ब्रदर सिर्फ और सिर्फ महान भलाई के लिए ही ये सब कर रहे हैं। वो बंदा भले ही एक ट्राइटिस सेक्ट से हो सकता है, इवल से होता है, तो भी वो उन्हें पहचान नहीं पाता है, क्योंकि वो दोनों ऑलरेडी एक दूसरे से मिले हुए हैं। सीनियर ब्रदर इस हाइपोक्रेटिक पाखंडी समुद्र के बीच सिर्फ और सिर्फ अकेले ही राइटनेस के इकलौते प्रतीक है। तो तब इधर अपने उस साथी की ये बात सुन तभी उसे कहता है कि हाँ, तुम सिर्फ अकेले हो, जो कि मुझे पूरी तरीके से समझते हो, और चिंता मत करो, इन सभी लोगों ने भले ही मेरे इरादे को गलत समझा है और इसके लिए मुझे बिल्कुल तुच्छ समझा हो, लेकिन फिर भी मैं उनके सामने मजबूती से खड़ा रहूंगा। अपने लीडर की ये बात सुन करके तो उसके बाकी के सभी साथी भी उसके जोरों से नारे लगाने लगते हैं, क्योंकि जाओ डेजू कहता है कि मैं जाओ डेजू डेफिनेटली अपनी इस विक्ट्री को लेकर के रहूंगा। और इसी के साथ में रेफरी एल्डर सेकंड मैच को अनाउंस करते हुए कहते हैं अब यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट और अल्टीमेट सेलेस्टियल सेक्ट के सेकंड मैच को शुरू किया जाए। साथ में हमें जाओ डेजू के साथ में आए उस बंदे को दिखाया जाता है, इसकी की फाइट आज येलिन से होने वाली है। अब इधर वो बंदा अरीना में आते हुए येलिन को देख उससे कहता है, छोटे बच्चे, मैं तेरी गांड पे लात मारूंगा और तुझे इस अरीना से बाहर फेंक करके अपने सीनियर ब्रदर के हॉनर को वापस लाऊंगा। इस पर येलिन तो ऑलरेडी अभी भी अरीना के ऊपर शांत खड़ा होता है, अपने सिर को उठा करके उसकी ओर देखता है और उससे कहता है कि ये तो वही है वो जिसने कि मुझे डांटा था। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे डांटने की और मेरे बारे में इस तरीके से उल्टा सीधा कहने की। तो अब इसी के साथ में ऑथर हमें बताया जाता है कि अब होगी येलिन की अपीयरेंस।